अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, खुश आमदीद। जैसे कि आप जानते हैं कि पसंदीदा ड्रामा सीरियल इश्क जिन्नों की अगली किस्त में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसका किसी ने भी तसव्वुर नहीं किया था। आइए हम आपको अगली किस्त के अहम वाकयात से आगाह करते हैं। इस किस्त में सबसे पहले ये मंजर पेश आता है कि रहीम का मामू फारूक इसे लेने आता है, लेकिन रहीम के लिए ये इससे कहीं ज्यादा अहम है कि वो किसी के रहम व करम पर ना रहे। वो इज्जत के साथ अपनी मर्जी से फैसला करता है और गाड़ी के बजाय टैक्सी में घर वापस आना ज्यादा पसंद करता है। जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचता है तो घर में इसका इस्तकबाल एक अजीब व गरीब कैफियत में होता है। माँ और भाई की हालत निराश हो जाती है क्योंकि रहीम का यह कदम न सिर्फ उनके लिए गैर मुतवक्के था बल्कि इसके नतीजे में उनके दरमियान के रिश्ता भी सवालात का शिकार हो जाता है। रहीम इस मौके पर अपनी भरपूर जज्बाती हालत में अपनी माँ और भाई से कहता है कि वो शहरवाज से मैं गिरफ्तार हुआ और पूरी दुनिया ने ये देखा, मेरी बेइज्जती हुई और ये सब बहुत बड़ा सानिहा बन गया। इसके बाद रहीम एक और बड़ा इंकिशाफ करता है। वो बताता है कि अब वो सच सामने लाना चाहता है, वो सच जो तमाम लोगों से छुपाया गया है, वो सच जो उसके अंदर दबी हुई है। वो फैसला करता है कि वो शहरवाज के बारे में हर हकीकत बता देगा क्योंकि शहरवाज ने इसकी बातों को कभी सच तस्लीम नहीं किया। रहीम का ये फैसला इसकी जिंदगी के एक अहम मोड़ की निशानदेही करता है। इसके सामने जब वालिद आते हैं तो वो उनकी आंखों में एक अजीब सी परेशानी देखता है। वालिद अगरचे अपने बेटे को खुश आमदीद कहते हैं, लेकिन रहीम की आंखों में मौजूद सवालिया निगाहों को वो नजरअंदाज नहीं कर पाते। इस दौरान रहीम अपनी अंदर की बेसुकूनी को छुपाए बगैर अपने वालिद से बात करता है और उसका ये सवाल वाजे करता है कि वो मजीद चुप नहीं रह सकता, वो सच्चाई को छुपाने के हक में नहीं है। दूसरी तरफ ईमान की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और इसे अस्पताल ले जाया गया था। जैसे ही ये खबर मीडिया तक पहुंचती है, सारे सहाफ़ी उसके पीछे लग जाते हैं और उससे सवालात करने लगते हैं। वो ईमान से पूछते हैं कि क्या इसने ये सब रहीम से बदला लेने के लिए किया था, क्या ये सारा ड्रामा उसका था। मीडिया के सवालात ईमान की हालत को मजीद बिगाड़ देते हैं और उसके वालिद भी परेशान हो जाते हैं। वो बड़ी मुश्किल से ईमान को अस्पताल से बाहर ले आते हैं, लेकिन इसके बाद ईमान के खिलाफ एहतजाज शुरू हो जाता है। ईमान की बहन भी अब इसके खिलाफ हो जाती है क्योंकि वो अपने शौहर की बातों पर यकीन करके ईमान को तनकीद का निशाना बनाती है। इसकी बहन का कहना होता है कि अब तुमने इतने बड़े शख्स पर इल्जाम लगाया है, वो तुमसे बदला लेगा। इस पर ईमान के वालिद इसे सख्ती से टोकते हैं और कहते हैं कि बस कर दो अपनी बातें, ईमान पहले ही बीमार है, इसको मजीद तकलीफ ना दो। लेकिन ये सब कुछ ईमान के लिए मजीद मुश्किलात का बाइस बन जाता है। अब रहीम जो हमेशा से सच्चाई के पीछे रहा है, खामोश नहीं बैठता। वो सच का इल्म रखता है और उसका इरादा है कि वो दुनिया के सामने हर हकीकत खोल कर रख देगा। इसने अपने वालिद और सौतेली माँ को भी अपनी बातों से आगाह किया और कहा कि मैं अब खामोश नहीं रहूंगा, मैं सच बताकर ही रहूंगा। ईमान की हालत इस वक्त बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और वो ये महसूस करती है कि रहीम की सौतेली वालिदा आसिया बेगम की साजिश की वजह से इसका दिमागी सुकून मुतासिर हो चुका है। ईमान याद करती है कि इस रात के वाकये के बाद जब इसको सर में चोट आई थी, आसिया बेगम ने इसकी सेहत को मजीद खराब करने के लिए गलत मेडिकेशन दी थी, जिसकी वजह से इसको कुछ भी याद नहीं आ रहा। अब ईमान समझती है कि इसके साथ खेल हो रहा है और वो खुद को इस साजिश का हिस्सा महसूस करती है। इसके बाद जब जमाल ने बयान दे दिया और सच्चाई सामने आ गई तो ईमान को इस हकीकत का सामना करना पड़ता है कि वो अब एक बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। रहीम भी खामोश नहीं बैठता और वो पुलिस को इसकी गिरफ्तारी के लिए कायल करता है। पुलिस ईमान को घर से गिरफ्तार करने आती है और इसे रुस्वा करके जेल ले जाती है। अब ईमान को जेल की सलाखों के पीछे होने का एहसास होता है और वो जानती है कि इसके लिए ये सब बहुत मुश्किल वक्त साबित होने वाला है। ये वो लम्हा है जब ड्रामा की कहानी में एक नया मोड़ आता है और नाजरीन को ये सवाल पैदा होता है कि क्या रहीम सच को दुनिया के सामने ला सकेगा, क्या वो इस मुश्किल से निकलकर सच का पर्दाफाश करेगा, और क्या ईमान इस सच को कबूल कर सकेगी। तो नाजरीन, इस किस्त में हमने जो कहानी देखी वो सिर्फ एक आगाज है, अभी और बहुत से ट्विस्ट और मुड़ने वाले लम्हे बाकी हैं। ये ड्रामा हमें दिखाता है कि सच हमेशा अपने रास्ते पर आकर रहता है और इंसान को अपने अमल का जवाब देना पड़ता है। हमें उम्मीद है कि आपको इस किस्त का खुलासा पसंद आया होगा और अगली किस्त में मजीद दिलचस्प मोड़ आपका इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज।